फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए जो हमारा डीएसएसबी का पेपर जो है 24 अक्टूबर वाला। हम इसके 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, 2 शिफ्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसकी जो 3rd शिफ्ट है इसका पेपर भी आप लोगों ने मेरे को प्रोवाइड करा दी थी इसके आंसर की। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं आप लोग, है ना। तो और अभी जो है हम लोग जो है इसके 100 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कैसे क्या इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे गए हैं। देखिए इसमें जो है 100 क्वेश्चंस है, अभी हम इसमें देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। और बच्चों इसमें जो है मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बता रही हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस आपको मेरा जो 2000 वाला जो सीरीज़ है ना उसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस ला रही हूँ। तो अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बाकी 5000 वाली प्लस वाली सीरीज़ है उसको भी फॉलो कीजिएगा, उसमें भी ये वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी चैनल पे करे हुए उसमें से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है बच्चों। और आप लोगों की अपनी है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया गया। ओके बच्चों, तो मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, चलो भाई फटाफट से पढ़ लो। विटामिन के डेफिशिएंसी कोज है ना, विटामिन के डेफिशिएंसी से बच्चों क्या हो जाएगा। तो विटामिन के का जो डेफिशिएंसी होता है, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना। तो देखो पेलेग्रा नहीं होगा, इंसोम्निया, स्कर्वी। देखो पेलेग्रा जो होता है नायासिन की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। यहाँ पर आपका जो है एनीमिया सॉरी जो है ये क्या है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया और ब्लीडिंग, है ना। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए होता है बच्चों, है ना। 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के रिक्वायर्ड होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हेमरेज हो जाता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, देखो सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट, है ना। तो एक्वस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज होगा, प्रोपाइल गैलेट, एस्कॉर्बिक एसिड, बुटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है, या फिर अल्फा टोकोफेरोल। तो एक्वस की बात हो रही है तो एस्कॉर्बिक एसिड आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। वट सोल्यूशन इज पर प्रपोज्ड फॉर इम्प्रूविंग, क्या कह रहे हैं, मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बताइए। कंप्यूटराइजिंग रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस यूजिंग पेपर बेस्ड सिस्टम ओनली, रिड्यूसिंग पेशेंट नंबर, या हायरिंग मोर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, कंप्यूटराइजिंग द रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस। ओके, वट टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। भाई एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करने से तुम्हें कौन से टाइप की इम्यूनिटी मिलती है बच्चों। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी तो है नहीं, है ना, एक्टिव तो है नहीं, काट दो। एक्टिव तो भाई या तो तुम्हें कोई डिजीज से मिलेगी जो कि नेचुरल होगी, तुम्हें कोई डिजीज से मिल गई एक्टिव इम्यूनिटी, वो नेचुरल हो गई। जो तुम्हें किससे मिल गई, देखो आपकी जो नेचुरल तरीके से आपको मिल रही है एक्टिव इम्यूनिटी, है ना, तो वो तो हमें मिल गई डिजीज से। ओके, और नेचुरल तरीके से मिलेगी तुम्हें पैसिव इम्यूनिटी, वो कौन सी होगी, जो तुम्हें मदर से माँ के मिल्क से मिलती है, मदर के मिल्क से मिलती है ना। अब आर्टिफिशियल तरीके से हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो हमें वैक्सीन्स देती हैं। आर्टिफिशियल तरीके से पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है, जो तुम रेडीमेड जो होती है एंटीबॉडीज जो इंजेक्ट करी जाती है ना, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि वो एंटीबॉडी हम ऑलरेडी बनी बनाई दे रहे हैं, हमारी बॉडी को तो बनानी नहीं पड़ रही है। तो पैसिव, लेकिन कौन सी, आर्टिफिशियल पैसिव है। तो यही पूछा, एंटीबॉडीज जो है ये देंगी तो हमें पैसिव इम्यूनिटी, लेकिन कौन सी पैसिव, आर्टिफिशियल तरीके से पैसिव मिल रही है। आर्टिफिशियल तरीके से पैसिव मिल रही है तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव। समझ आई, मेरे बच्चे कंफ्यूज थे इसमें, तो मेरे हिसाब से अब ये डाउट्स मैं आपका क्लियर कर पाई हूँ। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रैक मेडिकेशन यूजेस एंड प्रिवेंट मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करना और ट्रैक करना मेडिकेशन का यूजेस बताओ। बारकोड टेक्नोलॉजी है, टेलीफार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, या ड्रग इन्फॉर्मेशन डाटाबेस। तो ये आपका बारकोड टेक्नोलॉजी ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि 100 क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन करूंगी अलग वीडियो में। ओके, इन सोल प्रोप्राइटरशिप कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है वन मैन बिजनेस, है ना। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बच्चों देखो, प्रोवाइडेड बाय ओनर हिमसेल्फ, बोरोड फ्रॉम सेंट्रल बैंक, रेज्ड थ्रू पब्लिक शेयर्स, या प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट। तो प्रोवाइडेड बाय ऑनर हिमसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वन मैन बिजनेस है। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रेसिंग प्रोवाइड ए मॉइस्ट वुंड इन्वायरमेंट, कौन से टाइप की ड्रेसिंग होती है बच्चों? बेसिक एडहेसिव बैंडेज है, हाइड्रोक्लोराइड गोज, या नॉन एडहेरेंट लेयर बैंडेज। तो ये आपके होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड करेक्ट हो जाएगा बच्चों। जैसे व्हाट कैरेक्टरिस्टिक मेक क्रीप बैंडेज पर्टिकुलरली यूजफुल, बताओ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? उनकी एडहेसिव प्रॉपर्टी, देयर एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड कन्फर्म, देयर वाटर प्रूफ नेचर, या ब्राइट कलर। तो ये होता है एबिलिटी टू स्ट्रेच, ये स्ट्रेच हो सकती है। ओके, एंड कन्फर्म। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों। एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इज फेवर्ड इन द, तो वीकली एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब होगा बच्चों? एसिडिक एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ड्रग जो होती है बच्चों अनआयोनाइज होती है ना, और वो अब्जॉर्ब हो जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ बाइल सोल्ट अल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट, स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। हाउ डज डाइसल्फिरम वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म? डाइसल्फिरम क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज देखो एनहेंस करेगा, गाबा की एक्टिविटी नहीं करेगा, ब्लॉक कराएगा ओपियोड रिसेप्टर नहीं कराएगा, इनहिबिट एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज या इंक्रीज अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज नहीं करेगा बच्चों, है ना। तो ये क्या कर देगा? ये एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो है इसी को इनहिबिट करा देगा। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम दैट कैटलाइज सिंथेटिक रिएक्शंस जॉइनिंग टू मॉलिक्यूल्स को जोड़ रहे हैं बच्चों टुगेदर यूजिंग एटीपी। एटीपी को यूज करे, दो मॉलिक्यूल को जोड़े, तो वो तुम्हारे कौन से होते हैं? लाइगेज होते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं। हाइड्रोलेज बच्चों मॉलिक्यूल को ब्रेक कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, लाइज भी ब्रेक कराएंगे विदाउट वाटर। ओके, ट्रांसफर इज भाई ट्रांसफर का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा है हमारे जो पॉलीसेकेराइड, ओलिगो, मोनो, डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट होते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय, तो एंजाइम की टर्म को किसने कॉइन करा? 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हमारे जो है कुहन ने तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, विलेम जो है ये फ्रेडरिक कोहन ने। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है भाई। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, मैंने तुमको याद करा रखा है, OLLA। ओलिक में एक डबल बॉन्ड है, लिनोलिक में 2 है, ये लिनोलिनिक इसमें 3 है भाई। स्पेलिंग बड़ी है ना, लिनोलिक छोटी स्पेलिंग है, लिनोलिनिक ज़्यादा बड़ी, तो 3 हो गई इसमें। और अरेकेडोनिक में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, है ना। ये आई थिंक अभी एक क्वेश्चन बना भी हुआ था कि लिनोलिनिक में कितने डबल बॉन्ड है, अभी जो हुआ था एक एग्जाम, उसमें भी आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर देखो ये सैचुरेटेड पूछा तुमसे, तो लिनोलिक नहीं होगा, अरेकिडोनिक, ओलिक नहीं होगा, स्टीयरिक एसिड तुम्हारा सैचुरेटेड में आ जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है बच्चों। फ्लूइड मोजेक मॉडल एसोसिएटेड विद विच द फॉलोइंग? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस नहीं बच्चों, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा। एंजाइम्स आर मेनली मेड अप ऑफ विच द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? एंजाइम्स हमारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, है ना। जैसे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ड्रग की फार्माकोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हो एडवर्स रिएक्शन, तुम्हें पता होती है भाई ये हमारी ADR इसके साथ में हो सकती है ना। मतलब कि प्रिडिक्टेबल है ना, प्रिवेंटेबल होती है। ये टाइप जो होती है 1 टाइप ए जो होती है बच्चों ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग, ऑगमेंटेड होती है, प्रिवेंटेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ना। तो यहाँ पर जो है एडवर्स रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड, तो ये ऑगमेंटेड होती है बच्चों। बिजारे जो होती है इसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, टाइप बी में आती है, टाइप ए में ऑगमेंटेड आती है, डी से डिलेड होती है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है तुम्हारा। केमिकली विटामिन D2 क्या होता है? कोले कैल्सीफेरोल होता है, कैल्सीट्रायोल, एर्गो कैल्सीफेरोल, कैल्सीडायोल। एर्गो कैल्सीफेरोल इज विटामिन D2 होता है। फॉलोइंग इज द मेन यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी में? कंप्यूटर का भाई रोल बताना तुमने क्या है। कंडक्ट देखो कंप्यूटर का रोल बताना, यहाँ पर देखो ऑप्शन कंडक्टिंग सर्जिकल ऑपरेशन करेगा कंप्यूटर,
क्रिएट करेगा हॉस्पिटल के वार्ड्स, प्रिपेयर करेगा फूड फॉर पेशेंट्स, या रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ड्रग इन्वेंट्री। तो अब तुम देखो ऑप्शन इतने मतलब कि किस टाइप के ऑप्शन है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली निकाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग ड्रग इन्वेंट्री है ना। डैश इज द मेजरमेंट ऑफ रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकल एक्टिव ड्रग दैट रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। और लगा दो किसकी डेफिनेशन है भाई, तुम्हारी बायो अवेलेबिलिटी की ही तो है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ग्लूकोज क्या होता है भाई, देखो जब तुम मोनोसैकेराइड, मैंने तुमको पढ़ाया मोनोसैकेराइड में अगर देखो इनमें मैंने आपको बताया 3 कार्बन वाले ट्रायोज होते हैं, 4 वाले टेट्रोज होते हैं, 5 वाले पेंटोज, 6 वाले हेक्सोज होते हैं। ग्लूकोज में तुम्हें पता है 6 कार्बन है, हेक्सोज है। लेकिन इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप के बेसिस पे भी तो डिवाइड हमने इनको क्लासीफाई करा था कि भाई अगर एल्डिहाइड वाले होंगे तो आप एल्डोज लगा दोगे, कीटोन वाले होंगे तो आप कीटोज लगा दोगे, कीटोन ग्रुप होगा तो ग्लूकोज तो एल्डिहाइड वाला एल्डो हेक्सोज था। 6 कार्बन तो हेक्सोज, एल्डिहाइड ग्रुप तो एल्डो हेक्सोज है ना। फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज में आता है, याद रखना कीटो हेक्सोज में फ्रक्टोज आता है। कार्बोहाइड्रेट का एमसीक्यू का वीडियो देखना जो 5000 प्लस वाली सीरीज है। इसमें स्टार्टिंग में मैंने क्या कर रखा है बच्चों, टॉपिक वाइज तुम्हें एमसीक्यू करा रखे हैं, है ना। तो वो वाली सीरीज देखना, कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यू में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा है। ओके, तो यहाँ पर एल्डोहेक्सोज करेक्ट है हमारा। एट लो केएम वैल्यू माइकेलिस मेंटल कॉन्स्टेंट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताओ केएम वैल्यू जो होता है, केएम वैल्यू माइकेलिस मेंटल कॉन्स्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पर वेलोसिटी वी मैक्स बाय 2 होता है ना बच्चों, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये केएम वैल्यू जो होता है एफिनिटी को इंडिकेट करता है। भाई जितना केएम वैल्यू ज्यादा उतना ही तुम्हारा एफिनिटी जो होता है कम होता है। एफिनिटी किसकी है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी होती है बच्चों, ये है ना। जितना केएम वैल्यू ज्यादा उतना एफिनिटी कम, मैंने तुमको बताया है। तो केएम वैल्यू कम है तो एफिनिटी वीक तो होगी नहीं, नो इफेक्ट भी नहीं होगा, इफेक्ट तो होता है ना। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बिटवीन एंजाइम एंड बच्चों, सबस्ट्रेट है यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होगा, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। माइकेलिस मेंटल कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ भाई, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से देख लेना तुम। डैश इज ए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल दैट डेवलप विद एजिंग एंड हाइपरटेंशन। तो बताओ, तो ये प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो गया आर्टरी की वॉल का, पोली आर्टिराइटिस हो गया, एन्यूरिज्म, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या तुम्हारा थ्रोम्बोएंजाइटिस। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा सिंपल इसमें करेक्ट हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इज रैपिड फ्रॉम स्टमक। अभी हमने देखा था वीकली एसिडिक ड्रग हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब होती है, क्यों, क्योंकि वहां पर वो अनायनाइज फॉर्म में रहती है ना बच्चों। तो कह रहे हैं एसिडिक मीडियम में सोल्यूबिलिटी ऑफ दीज ड्रग इंक्रीज इन वाटर। एसिडिक मीडियम में आयोनाइज फॉर्म में नहीं होगी बच्चों, आयोनाइज फॉर्म में तो बेसिक मीडियम में जाके होंगी। कह रहे हैं मोर सोल्यूबल HCl में नहीं होता, एसिडिक मीडियम में ये ड्रग होती है, अनआयोनाइज फॉर्म में रहती है बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज द मेम्ब्रेनस सोसेज शेप का जो है ये स्ट्रक्चर है इसका, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड रिस्पॉन्सिबल है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो भाई पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हो, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोसेज शेप स्ट्रक्चर किसका है भाई, सभी का एक ही आंसर है भाई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टेप वाइज अप्रोच इन आंसरिंग ड्रग इंफॉर्मेशन क्वेरीज। सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखो रिस्पोंड नहीं होगा, कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करके इंटरप्रेट करके रिस्पोंड एंड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्केलेटल मसल में डैश एंड डैश प्रिंसिपल मायोफिब्रिलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो मेन आपके जो होते हैं प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन ही तो होते हैं बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई तुम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो, टोटल 206 बोन, एक्सियल में कितनी होती है, 80 होती है बच्चों। एपेंडिकुलर हाथ पैर जिसमें तुम्हारे आते हैं 126 होती है। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में भी 30, एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, कितनी हो गई, ये हो गई 120। बची 6 में आपने पढ़े हैं पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल में तुम्हारी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो ये तो अपेंडिकुलर की बात हो गई। एक्सियल में होती है 80। अब देखो ऑप्शंस देख के आंसर निकालो। पेल्विक गर्डल लिम्स काट दो, ये तो तुम्हारे अपेंडिकुलर में आ जाएगा, लिम्स काट दो, लेग्स काट दो, बचा क्या, ऑप्शन 4। स्कल की बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम की और रिब केज, ये तुम्हारे किस में आते हैं बच्चों, एक्सियल स्केलेटल में आते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। स्केलेटल सिस्टम का वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देख लेना। इन क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस विच द फॉलोइंग डज द टर्म ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम रेफर टू। अब देखो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों, ड्रग रिलेटेड ए प्रॉब्लम इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल फॉर ड्रग, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन इन फार्मेसी स्टोर, एन इशू रिलेटेड टू हॉस्पिटल बिलिंग ऑफ ड्रग, या एनी इवेंट इन्वॉल्विंग ड्रग थेरेपी दैट इंटरफेयर विद डिजायर्ड हेल्थ आउटकम, जो कि मेरे बच्चे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर करा तुमने। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस अकर डेफिशिएंसी विच द फॉलोइंग। डायबिटीज इंसिपिडस होता है बच्चों किसकी डेफिशिएंसी से। देखो डायबिटीज देखते ही बच्चे सोचेंगे इंसुलिन है, लेकिन यहाँ पर इंसिपिडस की बात हो रही है जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होगा, जो कि तुम्हारा वैसोप्रेसिन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बनते तो हाइपोथैलेमस में आके स्टोर हो जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, डिसएडवांटेज किसका, फ्लोर स्टॉक सिस्टम का डिसएडवांटेज बताना है बच्चों। देखो पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिकेशन एरर एंड मिसयूज बिल्कुल करेक्ट, डिसएडवांटेज दे रखिए बच्चों। इजी एक्सेस फॉर नर्स तो एडवांटेज है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन वार्ड, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। क्विक सप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसी, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। लेकिन तुमसे डिसएडवांटेज पूछा, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया है। द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्कुलेटरी एबनॉर्मलिटी एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। बताओ, नोट पूछा है, कौन सा नहीं है इसमें। डिक्रीज आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस बच्चों कम ना होके ज़्यादा होता है ना। इंक्रीज लार्ज आर्टरी स्टिफनेस, इंक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस, अर्ली और प्रीमैच्योर रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टीरियल पल्स वेव्स। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा नोट में आ गया, तुमसे नोट पूछा था, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यू विद विच ऑफ फॉलोइंग। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है बच्चों किसके साथ में कॉन्टिन्यू है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई अलग है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया भाई अलग से तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनल होता है, मतलब, है ना। लाइसोसोम भी है, लेकिन आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यू रहता है बच्चों। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर प्लेस, भाई रख दिया तुम्हारा जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को कहाँ पर रख दिया, इन्हें स्टोपर्ड कंटेनर में रख दिया विद प्रिस्क्राइब सोलवेंट फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए रख दिया बच्चों, इन्हें वार्म प्लेस पर विद फ्रीक्वेंट एजिटेशन भी तुम करते रहोगे। तो ये तो बात हो रही है हमारे मैसेरेशन में होता है ये सब, तो है ना भाई। डिकॉक्शन में तो हमें हीट भी करना पड़ता है ना, इन्फ्यूजन या परकोलेशन। तो यहाँ पर मैसेरेशन की बात हो रही है। फॉलोइंग इज ए नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन, एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, दीज आर नॉट ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन। कोर्टिसोल जो होता है हमारा होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम बायोलिटी, हमने पढ़ा है आईवी रूट से ड्रग दोगे तो 100% बायोलिटी होती है। टॉपिकल ओरल पेरेंट्रल हो जाएगा, रेक्टल नहीं होगा। तो मैक्सिमम तो पेरेंट्रल रूट से ही होगी बायोलिटी, ऑप्शन 3 है ना। फॉलोइंग मेन गोल है क्लिनिकल फार्मेसी का, मेन गोल तुमने बताना है। एंश्योर करना सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन फॉर पेशेंट्स, बिल्कुल करेक्ट। तो भाई ऑप्शन 1 ही दिख गया हमें। तो मैन्युफैक्चर मेडिसिन इन बल्क, सेल मैक्सिमम मेडिसिन, प्रॉफिट, क्लीन एंड मेंटेन हॉस्पिटल वार्ड। तो ऑप्शन क्या अब लगा तुम्हें, 1 ही करेक्ट है। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज क्या होती है भाई, एक बात तो याद रखो, हमारे मैच्योर आरबीसी में ना न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये न्यूक्लिएटेड तो होती नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। शेप कैसी होती है बच्चों इनकी, डिस्क शेप होती है, ओवल नहीं होती। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अब पेशेंट टेकिंग ग्रेप फ्रूट जूस ले रहा है भाई, पेशेंट्स विद स्टैटिन्स के साथ में एक्सपीरियंस टॉक्सिसिटी विच द फॉलोइंग इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है। नो इंटरेक्शन, भाई इंटरेक्शन तो हो रही है जब भी तो टॉक्सिटी हुई है। ड्रग इंटरेक्शन है भाई, देखो दोनों ड्रग है क्या, एक तो क्या है ग्रेप फ्रूट जो जूस है, तो ये ड्रग है क्या, ड्रग तो नहीं है, दोनों ड्रग तो नहीं है ना। तो कहाँ गया भाई क्वेश्चन 30, हाँ। तो ग्रेप फ्रूट जूस तो ड्रग इंटरेक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई। ड्रग और डिजीज भी नहीं हो रही, ड्रग और फूड की इंटरेक्शन भाई हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा, अगर कुछ नहीं भी पता तो ऑप्शन तो हम 4 निकाल ही सकते हैं इसका ना। बाकी एंजाइम इनिबिटर होता है, तो ये क्या करेगा, एंजाइम को इनिबिट करा देगा, जिसकी वजह से जो है स्टैटिन्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ये टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है, देखो इनिबिट कराता है साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम्स को, ठीक है, जो क्या करता है स्टैटिन्स को ब्रेक डाउन करा
रहा था। ओके, इनिबिशन से क्या हो जाएगा, टॉक्सिटी हो जाएगी स्टैटिन्स की। ओके, एसिटाजोलामाइड इज अ डैश बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर एंड यूजेस डायूरेटिक। अब तुम्हें तो देखो दो बात बताई, एसिटाजोलामाइड डायूरेटिक में आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर होता है। तो ये किसका डेरिवेटिव है, तुमने एसिटाजोलामाइड में पढ़ा होगा 1,3,4 थाया डायाजोल, है ना। थाया मतलब सल्फर है, डाय एजा मतलब 2 नाइट्रोजन है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 थाया डायाजोल करेक्ट है, ऑप्शन 1। ओके, रेट ऑफ ड्यूटी फॉर एलोपैथिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग अल्कोहल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड एज ऑर्डिनरी अल्कोहल बेवरेजेस, बताओ कितना है, 10%, 4, 6 या 20, तो 20 होगा, है ना। तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पर तुम्हारा 4 हो जाएगा, 20%। ओके, द डैश वॉज पास विद मेन ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भाई फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए तो हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 याद है, बिल्कुल ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग मस्करिन कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट है बच्चों। कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट मतलब कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं हमारे, तो एस्टाइलकोलिन के जो मस्क मतलब कि कोलिनर्जिक जो है ड्रग है, तो इनके रिसेप्टर्स तो आपके मस्करिन और निकोटिनिक होते हैं। तो एस्टाइलकोलिन जो होता है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, इसके मस्करिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं, है ना बच्चों। तो कह रहे हैं कि कौन सा है इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, कौन सा दे रखी है, फाइसोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन, नियोस्टिग्मिन। तो हमें तो दिख रही है एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज अ साइज सेपरेशन मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोन सेपरेटर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज एग्जांपल लिक्विड डोज फॉर्म में क्या आएगा, टैबलेट बाई सॉलिड है, कैप्सूल है, सपोजिटरी, क्या आएगा लिक्विड में, सिरप्स आ जाएंगी। इसे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, विच कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायराजीन डेरिवेटिव डायूरेटिक है। देखो कैफीन, एमाइलोराइड, ट्रैमट्रीन या फिर तुम्हारा फ्यूरोसिमाइड, है ना। तो देखो यहाँ पर फ्यूरोसिमाइड में भी पायराजीन रिंग नहीं है, तो ये पायराजीन रिंग बच्चों ऑप्शन 2 अमाइलोराइड में प्रेजेंट है। ओके, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, हॉट एयर ओवन यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सेल के कंपोनेंट्स का। ओके, तो ऑप्शन जो है 1 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉ मटेरियल यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, की फिल्म कोटिंग में रॉ मटेरियल यूज करना है फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फिल्म क्रैकिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाए एंड इम्प्रूव हो जाए एडहेशन ऑफ फिल्म टू द सबस्ट्रेट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शंस में इसमें देखो प्लास्टिसाइजर्स, कलरेंट्स, सॉल्वेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट। तो बच्चों क्या होंगे ये प्लास्टिसाइजर्स होते, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। इन द एलिगेशन मेथड की यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों, मीन स्ट्रेंथ डिजायर्ड इज रिटर्न। तो जो मीन स्ट्रेंथ डिजायर्ड जो होती है ना बच्चों, वो कहाँ पर लिखते हैं ना, तो एलिगेशन मेथड में जैसे कि तुम्हें दिया होता है ना, जैसे कि एक हायर वाली यहाँ लिखते हैं, लोअर वाली यहाँ लिखते हैं, मीन जो होती है जैसे जितनी भी है आपकी जो भी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं ना इस टाइप से। तो यही है कि कहाँ लिखते हैं, इन द सेंटर में लिखते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा इन द सेंटर। कह रहे विच फैक्टर वुड इंक्रीज फिल्टरेशन रेट अकॉर्डिंग टू डार्सी इक्वेशन। तो डार्सी इक्वेशन तुमने पढ़ी हुई है ना, रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए, है ना। तो देखो इंक्रीज कराना तुमने फिल्टरेशन रेट, है ना, तो क्या करेंगे, डिक्रीज कराएंगे फिल्टर का एरिया, इंक्रीज कराएंगे प्रेशर ड्रॉप, इंक्रीज थिकनेस। भाई जो थिकनेस है उसको तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, या भी फिल्टर की विस्कोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ फिल्टरेशन, है ना। ये कम होंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप जो है उसको बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, प्रेशर ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, फॉलोइंग इज फॉर मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। भाई मिक्सिंग ऑफ लिक्विड की मिक्सिंग के लिए आपने पीपीटी से याद कर रखा है, प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन मिक्सर, है ना। तो यहाँ पर जो है पैडल मिक्सर मेरे बच्चों को दे रखा है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच डिसइंफेक्टेंट कॉमनली यूज टू स्टरलाइज वाटर के लिए बच्चों, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इथेनॉल, मर्क्यूरी क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम क्या यूज करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग मेन मिक्सिंग मैकेनिज्म, एजिटेटर मिक्सर में क्या होता है, शीयर होता है, टर्बुलेंट होता है, कन्वेक्शन होता है, डिफ्यूजन होता है। ओके, तो इसका जो है इसमें कन्वेक्शन भी होता है, वैसे शेयर भी होता है,
तो इनके आंसर की में ऑप्शन जो है कन्वेक्शन दिया है, बाकी आप इसको एक बार देखना। ओके, नेक्स्ट विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर गैस स्टरलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल्स में इथाइलिन ऑक्साइड यूज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा इथाइलिन ऑक्साइड आंसर करेक्ट है। थ्योरी दैट रिलेट्स क्रैक प्रोपेगेशन टू स्ट्रेन एनर्जी ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, ग्रिफिथ थ्योरी है, बोन्ड रिटिंगर या किक थ्योरी है। तो हमारी ये थ्योरी कौन सी होती है? ऑप्शन 1 ग्रिफिथ थ्योरी होती है। ओके, नेक्स्ट एज पर ड्रैगन कॉस्मेटिक 1940 कॉस्मेटिक शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड। तो मिस ब्रांडेड के लिए क्या था? कॉस्मेटिक की बात हो रही है ना, तो वही ड्रग की है, वही कॉस्मेटिक की बात तो एक ही है ना। मिस ब्रांडेड के बारे में, इफ इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट कंटेन जो है इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन लेबल, इसका जो लेबल होता है उसमें फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन तुम्हारा जो है 2। बाकी इमिटेशन सब्स्टिट्यूट सब स्पूरियस की तरफ जा रहे हैं। परपोर्ट टू बी प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, स्पूरियस है फिल्थी प्यूट्रिड डिकम्पोज सब्सटेंस, ये तुम्हारा अडल्ट्रेटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 2 बिल्कुल करेक्ट है। लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, तो वटिका चूर्णा तो लिक्विड में नहीं आते है ना भाई, ये इस वटिका ये सॉलिड है, ये चूर्णा पाउडर हो गया, अवलेहा ये सेमी सॉलिड हो गया ना। तो ये यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हीमा हीमा है ना, ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन से जो बन रही होती है बच्चों, असावाज अरिस्तास, तुम्हें याद हो तो है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है असावा हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एम्पाउल्स एंड वायर्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ, भाई ये हमारे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास यूज करोगे तुम, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेफर्ड प्रोसेस बाय विच एरोसोल्स को फिल करते हैं। 2 प्रोसेस है भाई, कोल्ड फिलिंग और प्रेशर फिलिंग, 2 प्रोसेस पढ़ रखी होंगी तुमने, तो यहाँ पर कोल्ड फिलिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ओके, विच टाइप ऑफ कंटेनर इज प्रेफर्ड फॉर एफलोरेसेंट पाउडर्स के लिए और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स के लिए, है ना। ड्रॉपर, बोतल, वाइड माउथ की ग्लास जार, कोलैप्सिबल ट्यूब या एयर टाइट कंटेनर भाई यूज कर लोगे ताकि एयर अंदर ना आ जाए, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर लुब्रिकेटिंग एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। दो भाई पेस्ट नहीं होंगे, लोशंस, लिनिमेंट्स नहीं, यहाँ पर तुम्हारा जेलीज हो जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 4। विच ऑक्सिलरी लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्पेंशन के लिए, तो वही है तुम्हारा कौन सा, शेक वेल बिफोर यूज। भाई ये जो इंट्रामस्कुलर यूजुअली कोई इंजेक्टेबल प्रेपरेशन के लिए होगा, रेक्टल यूज तुम्हारे सपोजिटरीज वगैरह के लिए होते हैं, ये अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया, ये तुम्हारे ऑइंटमेंट्स वगैरह इन सब पे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स एंड मेडिसिन इंग्रेडिएंट, क्या रिलेशनशिप होता है? कह रहा है स्टैंडर्ड इग्नोर इंग्रेडिएंट की क्वालिटी बिल्कुल नहीं करेगा, स्टैंडर्ड कवर करेगा दोनों इंग्रेडिएंट्स को, फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। स्टैंडर्ड ओनली अप्लाई टू फाइनल प्रोडक्ट या ओनली अप्लाइड, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों यहाँ पर। ओके, जिरेनियम ऑयल यूजेस फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूम इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन करोगे? सिम्बोपोगोन फिलॉक्सियोसिस तो नहीं होता, सेंटेलम एल्बम या मैंथा एरवी नैंसिस, यहाँ पर ये पिलारगोनियम कैपिटेटम राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, द लैटिन टर्म के ऊपर है डेंडस टू बी गिवन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, डेंडस टू बी गिवन, यूटेंडस टू बी यूज्ड, सारी पढ़ी हुई तुमने, है ना। एब्रीवेशन PRN प्रो रिनाटा, है ना। इन प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट विच द फॉलोइंग, तो आफ्टर मील्स, तो ये आफ्टर तो पोस्ट साइबोस हो जाएगा, बाय माउथ, पर ओस ओरली, है ना, रेक्टली, तो यहाँ पर हो जाएगा एज सर्कमस्टेंस में रिक्वायर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। केमिकल यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक आयन इन फेरस सल्फेट मिक्सचर, तो कौन प्रिवेंट करेगा? सुक्रोज, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड या क्लोरोफॉर्म, तो भाई हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एक्ट डिड द NDPS एक्ट 1985 रिपील, फार्मेसी एक्ट नहीं होगा बच्चों, मेडिसिनल टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट भी नहीं होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी नहीं होगा, तुम्हारा ओपियम एक्ट और डेंजरस ड्रग एक्ट जो कि 1930 वाला है ना, वही है ना ये डेंजरस ड्रग एक्ट। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटी हाइपरटेंसिव, भाई तुमने रिवोल्फिया पढ़ा था जो जिसका रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव है ना। बाकी आईपीकैक नहीं होगा, बेलाडोना एफेड्रा नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शन 4 विरेट्रम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसेंशियली ऑन एवरी डिस्पेंस मेडिकेशन लेबल, बताओ क्या नेसेसरी है, बताओ क्या इसेंशियल है? कॉस्ट ऑफ ड्रग, नेम ऑफ द पेशेंट्स, फिजिशियंस ओनली, एक्सपायरी डेट या फार्मेसी ओपनिंग आवर, बताओ क्या होगा? तो भाई एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिकेशन बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन 3 है ना। फॉलोइंग एग्जांपल है सेमी सॉलिड डेंटल प्रेपरेशंस। डेंटल कौन सा भाई तुम्हारे टैबलेट्स ही होते हैं, माउथ वॉश और टूथपेस्ट सेमी सॉलिड्स है, गार्गल्स नहीं होंगे। सेमी सॉलिड्स की बात है, ऑप्शन 1 टूथपेस्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज कॉमनली यूज्ड, नेचुरल लैक्सेटिव्स हैं तो ये भाई हमारे सना अलो ये सब होते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सना तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ जेली यूज्ड एज व्हीकल फॉर एलर्जेंस एंड अप्लाइड ऑन स्किन टू चेक द सेंसिटिविटी इज कॉल्ड, मेडिकेटेड जेली है, पैच टेस्टिंग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, लुब्रिकेंट। तो भाई पैच टेस्टिंग जेलीज हो जाएंगी तुम्हारी, ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। हाउ डज द व्हाट डज द टर्म पोसोज, पोसोलॉजी में पोसोज प्लस लॉजी है ना। पोसोज का मतलब होता है हाउ मच, ठीक है, यू टेक वेयर टू, हाउ टू नहीं होगा, ऑप्शन 1 हाउ मच। ओके, इन रेफरेंस टू इमल्सिफाइंग एजेंट HLB वैल्यू 8 to 18 नंबर इंडिकेट, तो किसकी पड़ी HLB वैल्यू 8 से 18, हमारे जो होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर वाले होते हैं, वाटर इन ऑयल वाले होते हैं। इनकी मैंने आपको कम बताई 3 से 6, इनकी 8 से 16 बताई थी, याद है, ठीक है। ऑयल इन वाटर वालों की ज़्यादा होती है, हाँ ऑयल इन वाटर वालों की तो ज़्यादा वाले होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो लो हाइड्रोफिलिक तो होंगे नहीं ये, हाई हाइड्रो इक्वल भी नहीं होंगे, लो हाइड्रोफिलिक एंड हाई लिपोफिलिक, नहीं लिपोफिलिसिटी ज़्यादा नहीं कम है, हाई हाइड्रोफिलिक होंगे मतलब वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होंगे, और लो लिपोफिलिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑप्शन 1 वाला करेक्ट है यहाँ पर। ओके बच्चों, जितनी HLB वैल्यू ज़्यादा उतना ही हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा है ना, ऑप्शन 1 सही है। फॉलोइंग इज नॉट डिस्पेंसिंग लेबल नहीं है, मेन पिक्टोग्राम सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। देखो इसका जो है आंसर बच्चों, इसमें सेकेंडरी क्या दे रखा है, इसमें ऑक्सिलरी दे रखा है, बाकी जो ऑक्सिलरी लेबल होता है तो इसका आंसर तुम्हें एक बार देखना क्या होना चाहिए। ओके, लिनीमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन विद, भाई लोशंस और लिनीमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन कई बार ही बना है, तो ये जो लिनीमेंट्स जो होते हैं ना, इनको आप फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, तो अप्लाई करोगे अनब्रोकन स्किन विद रबिंग, करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, कौन सा है, लिक्विड पैराफिन है, साइलियम है, कैस्ट्रोल, पोडोफाइलम है ना। बल्क फॉर्मिंग की बात करें साइलियम तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर रिकमेंडेड फॉर टेस्टिंग ऑफ इंजेक्टेबल प्रेपरेशंस व्हेन नंबर ऑफ आइटम इन ए बैच इज बिटवीन 100 से 50 के बीच में होता है, तो कितने चाहिए, 10 चाहिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा हो जाएगा 10। नेक्स्ट है इफ अ सिक चाइल्ड कैन नॉट टेक ओरल मेडिकेशंस विच ओरल रूट वुड बी सुटेबल फॉर पैरासीटामोल, को कौन से रूट से दोगे भाई, ओरल नहीं ले रहा बच्चा, रेक्टल, इंट्राआर्टिकुलर और इंट्राथिकल या ओरल, तो यहाँ पर रेक्टल हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, विच एंटी एंड्रोजन वर्क बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, तो इसको इनहिबिट करा दो, कौन इनहिबिट कराएगा, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड पड़ी है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में क्या आता है, फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड आता है, तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट है। कंबाइंड पिल में क्या होता है, एस्ट्रोजन के साथ में प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल है हिमैटनिक का, पैरासीटामोल नहीं होता बच्चों, फोलिक एसिड होता है, अमोक्सिलिन, आइबुप्रोफेन भी नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन 2 फोलिक एसिड करेक्ट हो जाएगा। मल्टी डोज पेरेंटल प्रेपरेशंस मस्ट कंटेन, भाई मल्टी डोज है तो भाई प्रिजर्वेटिव तो जरूर चाहिए, है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंटल रूट नहीं है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रास्पाइनल इंट्रावीनस है, लेकिन सबलिंगुअल इज नॉट अ पेरेंटल रूट। ओके, फॉलोइंग इज की एडवांटेज ऑफ जेलीज, का एडवांटेज, दे प्रोड्यूस ए कूलिंग सेंसेशन, बिल्कुल करेक्ट है। कैन बी रेफ्रिजरेटेड, स्टिकी एंड ग्रीसी, कैन बी इंजेक्टेड, सबक्यूटेनियस, भाई जेलीज को सबक्यूटेनियसली थोड़ी ना दोगे, है ना। प्रोड्यूस ए कूलिंग सेंसेशन, करेक्ट है ऑप्शन 1। इन रेफरेंस टू डिस्पेंसिंग LWQ, L का मतलब लीस्ट है ना, लिमिटेड या लास्ट तो नहीं होगा, लीस्ट वेबल क्वांटिटी होगा, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी है लीस्ट वेबल क्वांटिटी करेक्ट है हमारा। फिर कह रहा है विच एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय इंटरफेरिंग विद सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर, तो ये आपका वॉरफेरिन करता है बच्चों ये काम, ठीक है, इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर। बाकी स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज तुम्हारे क्या होते हैं, फिब्रिनोलिटिक होते हैं। मेन एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ओरल रूट, क्या एडवांटेज है, सबलिंगुअल दे दो टंग के नीचे, वहीं के में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, जैसे कि एंजिना में देते हैं आपका GTN ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट। बताओ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, स्लोअर ऑनसेट, भाई ऑनसेट स्लो नहीं है, लॉन्गर ड्यूरेशन, लो बायोलिटी भी नहीं होती है,
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है बच्चों। ओके, ड्रग विच प्रोड्यूस डायलेशन, पीपल को डायलेट करा रहे हैं मीड्रियाटिक, और पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे मियोटिक्स होते हैं। ओके, कंजुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूटाथायोन अकर इन फेज डैश ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ी है, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस कहाँ आई थी, फेज 2 में आई थी कि नहीं आई थी, बिल्कुल आई थी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। वट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बिवैलिरुडिन, एंटीकोगुलेंट ड्रग है बिवैलिरुडिन का मोड ऑफ एक्शन पता है क्या होता है, डायरेक्टली ये इनिबिट कराती है किसको, थ्रोम्बिन को, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में हमारी बिवैलिरुडिन आती है। विच टाइप ऑफ लैक्सेटिव, कैस्ट्रोल किस टाइप के लैक्सेटिव में आएगा, स्टिमुलेंट, स्टूल सॉफ्टनर, ऑस्मोटिक, बल्क फॉर्मिंग। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन 1 स्टिमुलेंट में। एसिटाइलकोलिन कोज वैसोडाइलेशन बाय एक्टिवेटिंग डैश रिसेप्टर, देखो M2 तो हार्ट में होते हैं, है ना, तो वैसोडाइलेशन में से M1 से भी होता है, M3 से भी होता है, तो यहाँ पर जो है आंसर में तुम्हारा ऑप्शन 3 दिया हुआ है M3। ओके, फॉलोइंग रूट इज सुटेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कौन से रूट से, सब क्यूटेनियस, ऑप्शन 4 करेक्ट है भाई। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजीज ओसवाल स्मीदबर्ग, ऑप्शन 1 ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एक PYQ है ये, है ना। लैटिन टर्म ऑरेस्टिली वही ईयर ड्रॉप होता है ना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। होस्टस मतलब ड्रोट होता है, क्रीम और क्रीम, है ना, कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस। ओके, फॉलोइंग इज ए कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का क्या मैकेनिज्म है, इंक्रीज कराएंगे ल्यूकोट्राइन का प्रोडक्शन, इनिबिट कराएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस, एनहांस कराएंगे कॉक्स की एक्टिविटी, स्टिमुलेट कराएंगे हिस्टामिन का रिलीज, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट। फॉलोइंग TCA विच सेकेंडरी अमीन हैव ग्रेटर एक्टिविटी इन ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। देखो मेरे बच्चों, तुमने TCAs पढ़े एंटी डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन में, एक NAN5-HT रीअपटेक इनिबिटर था, एक था प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनिबिटर मतलब कि नोर एड्रेनलिन मतलब कि नोरेपिनेफ्रिन, है ना। तो देखो इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन, मैंने तुमको पढ़ा था, इमिप्रामिन यहाँ आएगा, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन यहाँ आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये प्रिडोमिनेंटली नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनिबिट कराता है, इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन। ओके, वेलनाफेक्सिन नहीं होता बच्चों, है ना। ये देखो क्या फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, ये तो तुम्हारे SSRIs होते हैं ना, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। ओके बच्चों, तो 100 क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने करे हुए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी लगे होंगे, है ना, और आंसर सारे मैंने आपको एज पर द आंसर की बताए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।